हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और लास्ट लेक्चर तक आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टार्ट कर लिया था। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने nth टर्म जिसको जनरल टर्म बोलते हैं उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला स्टार्ट किया था। उसके हमने 2 क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। सम वाले फॉर्मूले से रिलेटेड काफ़ी कुछ बाकी है, तो हम पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। देखो इसका सिंबल मैंने आपको बताया था, सम के लिए S यूज करते हैं और n टर्म्स के लिए SN। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला था इसमें मैंने आपको 2 अलग अलग फॉर्मूलाज बताए थे, जिसमें से फर्स्ट था n/2 ब्रैकेट में, यस बताते जाओ साथ साथ, वेरी गुड, 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकेंड था Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। देखो अब आप इसको अच्छे से माइंड में ये बिठाना कि इनके मीनिंग और पता होने चाहिए आपको। मतलब यूज़ कैसे कौन सा करना है, कब करना है, वो तभी पता लगेगा जब आपको इनके मीनिंग पता हो। a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, d का मतलब कॉमन डिफरेंस और l का मतलब लास्ट टर्म। तो मैंने आपको ये भी कहा था जिसमें लास्ट टर्म पता हो उसमें ये फॉर्मूला लगा लो और लास्ट टर्म नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला लगा लो। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चेक करवाया था कि आपकी मर्जी होती है, दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला लगा लो, आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, अब सुनो, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है सिंपल सा। देखो, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस। पहले आप चेक करो 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट। ये कंप्लीट AP आपको दे रखी है। कैसे पता लगा AP है ये? A2 -7 करते हैं। A2 -7 करेंगे तो 3 - 8 आएगा, मतलब -5। सही है। फिर हम करते हैं A3 -A2 -2 -3। समझ आ रहा है? इसमें से माइनस किया कितना आएगा? -5। मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं, देयरफॉर दिस इज एन AP। क्यों चेक किया? देखो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है AP है, मेंशन होता ना फिर नहीं चेक करते अपने। ठीक है, अदरवाइज आप चेक करके दिखा दिया करो। अब जब पता लग गया ये AP है तो ऐसी कंडीशन में अब हम इसकी फर्स्ट टर्म, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ये पूरा प्रोसेस मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आप लिख लेना फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 8, उसके नीचे कॉमन डिफरेंस D तो अब हमने निकाल ही लिया। सही है, और n है 22, क्योंकि 22 टर्म्स का सम चाहिए। n पता है, d पता है, a पता है, लास्ट टर्म नहीं पता। लास्ट टर्म पता होती तो ये फॉर्मूला लगाते, अब हम ये वाला लगाते हैं। देखो Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में देखना। इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। S n की जगह 22, n/2 22/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू है 8, 8 इंटू 2 16। चलो पूरा लिख देते हैं एक बार, 2 इंटू 8 प्लस n-1 22 -1 और d की वैल्यू -5। अब देखो मैंने फिर वही गलती की जो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। क्या? मैंने आप सबको मना किया हुआ है कि जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ क्या हो गया? माइनस। मल्टीप्लाई माइनस नहीं होगा, वो तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इस पर ब्रैकेट जरूर लगाना है। जब भी माइनस आए ना, ब्रैकेट लगा लिया करो। ये इससे कैंसिल हो सकता है 11 पे, ब्रैकेट में ये 16 हो जाएगा, ये 21 और इंटू में -5, 11 ब्रैकेट में 16 -105। ये समझ आ गया अच्छे से? ओके, ये हो जाएगा -89। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -979। ये इस क्वेश्चन की 22 टर्म्स का सम आ चुका है। पैटर्न समझ आ गया अच्छे से? कुछ भी नहीं है, बेसिक फार्मूला लगा दिया, बस आंसर आ गया। तो Sn का फार्मूला तब लगाया करो जब आपको सम फाइंड करना हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नोट कर लिया इसको आपने? अब आप ये समझो कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें सीरीज भी नहीं दे रखी, जैसे इसमें तो दी हुई थी सीरीज। इसमें चेक करो, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कई बार है ना बच्चों को ये देखकर थोड़ी सी घबराहट होती है, सर ये क्या चीज़ आ गई, जबकि आपको अच्छे से पहले भी बताया हुआ है। आपको ये याद है इंटीजर्स जो होते हैं उनको हम i या z से शो करते हैं, और इसमें कौन से नंबर आते हैं? यस बताओ, वेरी गुड। इसमें नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी, जीरो भी, लेकिन कंप्लीट नंबर, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 चलता जाएगा, इधर -1 -2 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से हमें पॉजिटिव नंबर ढूंढने हैं। पॉजिटिव नंबर इसमें से 0 से स्टार्ट नहीं होते। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। पॉजिटिव नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर ये है, ये न्यूट्रल नंबर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही काउंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो नेचुरल नंबर होते थे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात, कई बार 1 नंबर में पूछ भी लेते हैं। अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आप ये बताओ, हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो डिविजिबल बाय 6 हो। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होगा पॉजिटिव इंटीजर में वो खुद 6 होगा। 6 के बाद थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 6 के बाद 12, यस 18 24 डॉट डॉट डॉट। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक 40 टर्म्स नहीं आ जाएंगी। अब 40 टर्म हम निकालना चाहे तो पता लग सकती है कि वो 240 होएगी, लेकिन अपनी कन्फ्यूज़न नहीं रखते, हम लोग ऐसे लिख देते हैं 40 टर्म्स। इससे क्या हुआ, अभी हमें पता लग गया ये सीरीज़ है ना 40 टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो 240 तो लिख सकते हो, वो टेबल के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, वो 240 आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर मेंशन करें, देखो क्या, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब ये लिस्ट कहाँ से आई सारी? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ये लिस्ट बना दी हमने, समझ आ रहा है बेटा? इस लिस्ट में अब हमें सेम काम वही करना है जो हमने इसमें किया था, मतलब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। तो अब देखो लास्ट टर्म मैंने लिखी नहीं, वैसे हम लिख सकते थे 240 बनती वो, अगर आप वो लिखते हो तो फिर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब हम ये वाला लगा लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म, बेटा पूरा पूरा लिख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना, कंप्लीट लिख के आया करो। फर्स्ट टर्म a = 6, उसके नीचे कॉमन डिफरेंस d, पहले फॉर्मूला लिखेंगे a2 - a1। अब चेक नहीं करना कि AP है कि नहीं, क्यों? क्योंकि डिविजिबल बाय 6 का मतलब है कि वो 6 के गैप पे ही आएगा। जब गैप सेम ही है तो इसका मतलब आपको चेक नहीं करना है फिर। तो a2 - a1 करेंगे तो 12 - 6 कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। अब n की वैल्यू है 40, क्योंकि 40 टर्म्स है, समझ तो आ रहा है? इसके नीचे अब Sn का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे n/2, जिसको याद है उधर मत देखो, इधर ध्यान दो। यस यस यस, इधर देखो, 2a + n - 1 × d। n की जगह पर 40 रख दिया, तो यहाँ 40/2। 2a की वैल्यू 6 है, 2 × 6 प्लस ब्रैकेट में 40 - 1, d की वैल्यू 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे, यहाँ 20 पड़ा रहा, इधर क्या बन जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 39 × 6, ठीक है। 12 प्लस, अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी तो 6 3 18, 18 और 5 23, 23 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 246, सही है। सॉरी 234 में 12 ऐड करेंगे तो 246, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4920। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर्स चाहिए 0 and 50 के बीच में, तो सबसे पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं। हमने लिखा लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन
0 एंड 50 क्या क्या होएगा? यस 1, वेरी गुड, 3, ऑड नंबर पता तो है ना। इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे ऑड हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर 49 होएगा। क्यों? 50 इवन है, इससे जस्ट पहले 49। मेरी बात समझ आ गई? एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लो यहाँ पर 50 की जगह 51 होता, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होता? 51, फिर आप लास्ट नंबर क्या लिखते? यस वेरी गुड, 51 नहीं लिखते, 49 ही लिखते। क्यों? क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है। बिटवीन का मतलब इनके बीच में चाहिए, ये खुद नहीं चाहिए। बेटा ये ना थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम रह जाती है कई बार, तो आराम से लैंग्वेज को पढ़ा करो। ऐसी सेम प्रॉब्लम है ना, वो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक आया था उसमें भी होती थी। तो बच्चे कई बार ध्यान से नहीं पढ़ते कौन से नंबर रखने हैं कौन से नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर बिटवीन लिखा हुआ है, अगर लिखा होता फ्रॉम 0 to 51 तो उसका मतलब होता है 0 और 51 भी काउंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम 51 भी लिखते अगर होता फ्रॉम 0 to 51। अब बिटवीन लिखा है तो बिटवीन को इसके बीच में तो क्या होएगा? 51 खुद नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी तो 50 था, अब इनके बीच में 49 तक ही आ सकते हैं क्योंकि 49 इसके बीच में ही आएगा और है भी ऑड नंबर। ये ऑड नंबर की लिस्ट बन गई। अब गलती क्या होती है बेटा? ये सबसे बड़ी गलती जो मैं बताने वाला हूँ, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? इसके नीचे फर्स्ट टर्म वगैरह सब लिख लेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 1, उसके नीचे कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू यस 3 - 1 5 - 3। मैं एक बार डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख के कर देना, ठीक है इतना। इसके बाद n की वैल्यू 49, फिर Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं और 0 नंबर आ जाते हैं। ये गलत हो गया। क्यों? एक बार आप सोचो, मैं तब तक इसको इरेज कर दूं। यस, इसको इरेज करने से पहले इसमें गलती समझ लो। आपको पता है ये जो पूरी सीरीज है इसमें 49 टर्म्स नहीं है, 49 खुद लास्ट में आ गया। ये लास्ट टर्म है, मतलब दोबारा समझो। मान लो जैसे मैंने एक बार इतना ही लिखा, जानबूझ के मैंने आगे नहीं लिखा, एक बार ये समझाने के लिए कि जो गलती हो रही थी वो क्या है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस सीरीज में 7 टर्म्स हैं? बिल्कुल नहीं, इस सीरीज में 4 टर्म्स हैं। मतलब जो 7 है उसकी टर्म का नंबर जो है वो 4 है, लेकिन खुद जो है वो 7 है। मतलब यूं कह सकते हैं 4th टर्म इज 7। सही है। तो अगर आपसे पूछेंगे इसमें n कितना है तो 4 है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n 7 नहीं है। फिर ये क्या चीज़ है? ये an हो जाएगा। an कितना हो जाएगा? 7। an कह दो या a4 कह दो, वो एक ही बात है। अब ध्यान रखना, गलती मत करना, ये n नहीं है, ये खुद सीरीज की टर्म है, तो हमें n पता ही नहीं है। इसीलिए बस यही गलती होती है जिसके लिए मुझे ये क्वेश्चन कराना पड़ा। n 49 मत ले लेना। अगर n हमें नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि Sn का फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, n तो पता ही नहीं ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले n निकाल लेते हैं। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है आपको, लास्ट लेक्चर में भी करवाया था कि जिस सीरीज में आपको लास्ट टर्म पता और n ना पता हो तो उसमें आप लेट कर लिया करो। लेट क्या कर लेंगे? an इक्वल्स टू 49, मतलब लास्ट टर्म को an लेट कर लेंगे। बेटा ध्यान रखना, छोटी मोटी बातें हैं। और अब तक तो है ना आपके माइंड में वैसे भी बैठ गया होगा, हो सकता है आप गलती कर ही ना रहे हो, मैं ऐसे ही बोलता रहा हूँ। तो an इक्वल्स टू 49, an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे फायदा क्या होगा? n की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, a पता है 1, n माइनस 1 पढ़ा रहा, d की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 49, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 48 रह जाएगा। सही है। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 24, फिर माइनस का 1 उधर ले जाएंगे तो 25। n पता लग गया। अब ये जो n आ गया, इससे हम Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे। Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, Sn लगा क्यों रहे हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम फाइंड करना है। सम के लिए तो ऐसे नहीं लगेगा, n की जगह पे 25, इधर 25/2, 2a की जगह पर 1 है तो 2 इंटू 1 में डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ। n की वैल्यू 25 है, 25 माइनस 1 मैंने 24 लिख दिया, इंटू में d की जगह पर 2। चेक कर लो, d की वैल्यू 2 है।
2 इंटू यस कितना हो जाएगा 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो 50, तो यहाँ पर क्या आएगा 25/2 इंटू 50, 2 से 50 कट हो जाएगा 25 पे, 25 इंटू 25, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों को सीधा पता था कि 625, बेटा कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखना आपने, ठीक है, 625 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, नई तो नहीं कही लेकिन आज के लेक्चर के लिए नई बात हो गई, पहले सिखाया हुआ वैसे, कि जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो पहले हम ए एन लेट करके एन निकाला करेंगे, फिर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, नोट करो इसको। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्चुअल में सारे के सारे जो फॉर्मूलाज अब तक हमने किए हैं ना उन सब का मिक्सचर है, एक्चुअल में सारे फॉर्मूला का मतलब 2 ही है, एक ए एन वाला और एक एस एन वाला। अब उनका मिक्सचर कैसे है आप चेक करो, इन एन ए पी, कोई भी ए पी है उसके अंदर ये 10 पार्ट्स मैंने लिखे, गिवन ये सारा कुछ है और फाइंड ये करना है, मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50, एन और एस एन निकालना है। इसी तरह सेकंड पार्ट में कुछ और गिवन है, कुछ और निकालना है, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी तरह चलते जाएंगे। बेटा सारे के सारे पार्ट्स, कुछ भी हार्ड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना। और अगर आपको ए एन और एस एन पता है तो आपके लिए चुटकियों का काम है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारों को ये बहुत सारे आते ही हों, कोई बाई चांस एक दो अटक जाए तो बात अलग है, लेकिन है कुछ भी नहीं इनके अंदर। जैसे फर्स्ट पार्ट है, यस, अब खुद बताते जाओ साथ साथ। बेटा मज़ा तभी है जब खुद आंसर दो, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारा कुछ सीख लिया, अब ऐसा नहीं हो कि आप अटक जाओ, ठीक है, यस, साथ साथ बोलते जाओ। फर्स्ट पार्ट में चेक करो, ए कितना है 5, डी कितना है 3, ए एन कितना है 50। देखो सबसे पहले इसके ऊपर माइंड लगाते हैं कि जैसे ए एन पता है तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 5, प्लस है तो प्लस लगाना है, कुछ बच्चे होमवर्क में ये गलती कर रहे थे, वो कई बार तो ब्रैकेट नहीं लगाते या प्लस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, ऐसा मत करो। और यहाँ एन की वैल्यू तो पता ही नहीं, वही तो निकालनी है, तो एन की जगह एन पड़ा रहेगा, -1 ब्रैकेट पड़ा रहा, डी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 50, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, मतलब 45, सीधा लिख सकते हैं 50 में से 5 माइनस किए 45, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, 45/3 कितना हो जाएगा 15, माइनस का 1 इधर आएगा तो 16। हमारा एक आंसर एन आ चुका है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एस एन। नाउ यस बताओ, एस एन के आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं, उनमें से सेकंड वाला तब लगता था जब लास्ट टर्म पता हो। इसमें लास्ट टर्म पता है, ये देखो ए एन 50 है, मतलब ए एन का मतलब क्या है, लास्ट टर्म। तो आप चाहो तो अब आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई मर्जी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर मैंने लिखा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैंने l की बजाय an लिख दिया तो भी सही है, अगर मैंने a की बजाय a1 लिख दिया तो भी सही है, a ही तो a1 होता है। a1 प्लस an लिखो या a प्लस l लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू 16। अब देखो यहाँ पर s के नीचे अगर आपने 16 लिखा या नहीं लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आपका आंसर तो इधर चलेगा। फिर भी चलो लिख देते हैं हम, इधर क्या आएगा 16/2, इधर a1 का मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 5, an का मतलब लास्ट टर्म यानी कि 50। आ रहा है समझ में, ये इससे कैंसिल हो सकता है 8 पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 55, ठीक है बच्चा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आंसर आ जाएगा। अगर मान लो किसी ने Sn का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिया होता तो भी आंसर सेम आएगा। चेक करें, S16 इधर क्या आएगा 16/2, 2a की जगह 5 है तो 5 इंटू 2 10, n की वैल्यू 16 माइनस 1 15, और d की वैल्यू चेक करो ये रही 3, तो इंटू में 3, 16 से 2 कैंसिल होगा तो 8, यहाँ पर 10 प्लस 45, 10 प्लस 45 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 440 ही आएगा। मतलब आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, फॉर्मूला जो मर्जी लगाओ आंसर सेम आता है, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम पता ही ना हो फिर बेटर यही रहता है कि ये वाला लगा लो,
अब ये समझ आ गया अच्छे से। इसको आप नोट करो फर्स्ट पार्ट को, फिर मैं यहीं इरेज करके सेकंड पार्ट नोट कर रहा हूँ। देखो सेकंड पार्ट चेक करो आप लोग, इसके अंदर हमें ए पता है कितना है 7। बेटा अगर आपको लगता है कि आपसे हो सकता है तो मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को एक बार पॉज कर लिया करो, फिर कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो, ट्राई करके फिर दोबारा मुझसे मैच कर लिया करो कि आपका आंसर कैसे था। ठीक है, सही मेथड था या गलत था वो चेक करो। चलो अभी तक देखो, ए पता है, A13 पता है, हमें निकालना है D और S13। पहले हम A13 का फॉर्मूला लगाएंगे। यस वेरी गुड, A प्लस 12D इक्वल्स टू 35। 12 क्यों आया? क्योंकि जितना यहाँ होगा उससे 1 लेस करते हैं। 13 है तो 12 हो जाएगा, n होता तो n-1 हो जाता। ठीक है, अब a की जगह पे 7, 12d पड़ा रहा, इधर 35, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 28। सही है ना? d की वैल्यू 28/12। अब ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 4 7 4 3 तो d की वैल्यू 7/3। अच्छा कुछ बच्चों को एक डाउट और होता है, जैसे ही कैलकुलेशन है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि हमारा गलत तो नहीं हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कैलकुलेशन करो, पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, डिवाइड में आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इतना आ गया तो डी की वैल्यू, अच्छा इसको ना पॉइंट्स में मत लिखो, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। जैसे आप सोचते हो कि 3 से 7 को डिवाइड करें, 3 2 जा 6, फिर 0.0, फिर 3 3 3 चलता ही रहेगा। तो ऐसे जो आंसर है ना जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो उनको आप मत लिखा करो, आप डिवाइड में ही छोड़ दिया करो। डी तो आ गया, अब निकालना है S13। नाउ S13 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला लिखे पहले, n/2 ब्रैकेट में। यस, अब दो फॉर्मूले में से कौन सा लगाएं? अगर मैं a प्लस an वाला लगाऊं या l लिख सकते हैं तो इस बार ये लग सकता है। क्यों? क्योंकि n कितना है 13, मुझे कैसे पता? S13 निकालना, देखो फिर n की जगह पे 13/2, इधर आएगा a प्लस A13, n की जगह 13 आया ना। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने ये क्यों लगाया? क्योंकि मुझे A13 क्वेश्चन में पता था 35 है। अब मुझे फ़ायदा क्या हुआ? ये देखो 13/2 पढ़ा रहा हूँ, a की वैल्यू है 7, A13 की वैल्यू है 35, 13/2, 7 प्लस 35 42, 42 से 2 कैंसिल होगा तो 21। अब इधर देखो, इक्वल्स टू 13 इंटू 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 273। ठीक है, बट ओके, अब हम इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको देख रहे हैं। देखो थर्ड पार्ट में A12 पता है और D पता है। इसको मैं पूरा नहीं करूंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। मान लो इसी क्वेश्चन में हमें D पता होता, A ना पता होता। ठीक है, D हमें पता होता तो हम क्या करते? इसमें हमें A पता था, A की वैल्यू रखी जिससे D आ गया। अगर D पता होता तो D रख देते, A आ जाता। उससे क्या हुआ? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसा हो जाता। तो थर्ड पार्ट आप सेकंड पार्ट की तरह अपने आप ट्राई करोगे। फोर्थ पार्ट में करवा रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो फोर्थ पार्ट में हमें पता क्या क्या, पहले वो देख लो आप लोग। एक तो A3 पता है कितना है 15, एक S10 पता है 125। ठीक है, अब सबसे पहला काम देखो, अगर आपके पास A3 कितना है 15, तो A3 का जो फॉर्मूला है, चलो मैं यही लिख देता हूँ। A3 का मतलब, यस वेरी गुड, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 1। इस बार A भी नहीं पता, D भी नहीं पता। पता होता ना तो मैं यहाँ रख देता और सेकंड वैल्यू निकाल लेता। ठीक है, कुछ नहीं होता, नहीं पता तो भी पता लग जाएगा। अब S10 की जगह 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 होता है तो 10-1 इंटू D इक्वल्स टू 125। बेटा कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कर क्या रहा हूँ? मैंने यहाँ पर an का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ मैंने Sn का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो सकता है 5 पे, तो 5 ब्रैकेट में 2A प्लस 10-1 9D इक्वल्स टू 125। अब बेटा कैलकुलेशन जो है ना वो हर किसी के माइंड में अलग अलग तरीके से आती है।
कोशिश किया करो थोड़ा सा छोटा किया करो काम को। जैसे 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं इधर 5 को इधर डिवाइड में ले जाता हूँ, उससे कैलकुलेशन काफ़ी छोटी हो जाएगी। 125 के अपॉन में जब 5 आएगा तो वो 25 रह जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 पहले हमने बहुत बार की है। 2 इक्वेशंस आपके सामने होती थी, आप उसमें एलिमिनेशन का यूज़ करके आंसर निकालते थे, याद है ना? लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। यहाँ a का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ a का कॉफिशिएंट 1 है। तो हम एलिमिनेशन में करते क्या थे? कॉफिशिएंट सेम बना के फिर माइनस करते थे ताकि कैंसिल हो जाए। याद तो है ना लीनियर वाला टॉपिक? तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इधर यस, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, मतलब 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इसमें से हम इक्वेशन 1 को माइनस तो करेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, क्यों? ताकि यहाँ 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर रहे हैं। बेटा जिसको पेयर वाला टॉपिक याद है, लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है, उसमें आपको पता होगा कि पहले हमें कॉफिशिएंट सेम बनाने पड़ते हैं ताकि कैंसिल हो सके। अच्छा, ये आपकी मर्जी है कि आप a का कॉफिशिएंट सेम बनाओ या d का सेम बनाओ। जैसे ये d का 9 है, इधर d का 2 है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम a वाला सेम बना रहे हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, सबको कराएंगे, ध्यान रखना। 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 2 से इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 30 आएगा। अब हम इनको माइनस कर रहे हैं, माइनस करते वक्त सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5d, 25 में से 30 माइनस करेंगे तो -5, तो d की वैल्यू -1। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड में आ जाएगा। समझ आ गया? ये d की वैल्यू आई है। अब ये d की वैल्यू आपकी मर्जी है तो 1 में रख दो या 2 में, वैसे इजी 1 वाला है तो हम इसमें लिखते हैं पुट इन फर्स्ट। चलो बताओ, फर्स्ट में d की जगह -1 रखेंगे, a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -2 इधर लेके आएंगे तो 17 हो जाएगा। ये a पता लग गया, d पता लग गया। हमें फोर्थ पार्ट में a तो निकालना ही नहीं है, ऐसे ही निकाल लिया। ऐसे ही नहीं निकाला, यूज़ होगा अभी, देखो कैसे। d पता करना था, a10 भी तो निकालना है। अब हम इसके नीचे क्या लिखते हैं, नाउ a10 का फॉर्मूला, वेरी गुड, a प्लस 9d। a हमें पता है 17, देखो यूज़ हो गया ना, नहीं निकालते तो फिर अब निकालना पड़ता। प्लस 9, d की जगह -1, 17 माइनस 9 दैट इज 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, करो इसको नोट। यस बेटा, इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो आप अपने आप करोगे, बहुत सिंपल है। S9 गिवन है ना, आप SN वाला इस पर फॉर्मूला लगा के उसमें d की वैल्यू रख देना, उससे आपके पास a आ जाएगा, और अगर a आ गया तो A9 का फॉर्मूला लगाने से A9 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा, इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 6th में कर रहा हूँ। 6 नंबर में चेक करो, आपको a पता है 2, d पता है 8 और SN आपको पता है 90। देखो सबसे पहले अब आपके माइंड में भी स्ट्राइक कर रहा होगा कि सर SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, वेरी गुड, n-1 इंटू d इक्वल्स टू 90। ठीक है, लास्ट टर्म नहीं पता ना, इसीलिए फॉर्मूला लगा लिया हमने। n की जगह कुछ नहीं पता हमें तो पड़ा रहेगा n। 2a, a की जगह पर 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। आ रहा है समझ? n-1 पढ़ा रहा हूँ। d की वैल्यू 8 इक्वल्स टू 90, n/2 पढ़ा रहा। ठीक है इतना बेटा, ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8n माइनस 4, क्यों? 4 में से 8 माइनस कर दिया, -4। आ रहा है समझ में? बेटा मैंने पहले भी कहा है कि कैलकुलेशन के कई सारे मेथड होते हैं, फाइनल आंसर सेम आ जाता है अगर आपने सही किया है तो। जैसे ये जो 2 है, कई बच्चे यहाँ 2 को 8 से कट कर देते हैं, उनके 0 नंबर आ जाते हैं। क्यों? बेटा ये इस ब्रैकेट के अंदर कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो तो कर सकते हो, जैसे इसमें से कॉमन 2 आ रहा है, फिर हो जाएगा कैंसिल। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4n माइनस 2
इक्वल्स टू में 90। आया समझ में? इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 4n माइनस 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल। अब यहाँ पर ये जो n बच गया इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू 90। बेटा क्लियर हो गया अच्छे से? अब 90 को इधर ले जाएं तो कितना आएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अच्छा, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तब आपने इस टाइप के, देखो मैंने क्वाड्रेटिक का नाम क्यों लिया, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के हमारे पास मेथड कई सारे होते हैं, जैसे फैक्टर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आया था, ठीक है। तो इनमें से लगा तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर अगर होते हों तो, ना हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। उससे भी पहले मैंने आपको एक बात और कही हुई है, अगर इनमें से भी कुछ कॉमन आए ना तो पहले ही ले लिया करो, जल्दी हो जाता है। जैसे इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बेटा ये कैलकुलेशन के स्टेप हैं, इस तरह से करोगे तो आंसर जल्दी आया करेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो n, 2 कॉमन लेंगे तो 45 इक्वल टू 0। 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, सही है ना। अब हम इसके फैक्टर करने की सोचते हैं। फैक्टर मेथड तो याद है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला। इसका और इसका मल्टीप्लाई रफ में कर लेते हैं, माइनस 90n स्क्वायर। अब माइनस n को, ये रफ वर्क है बेटा, माइनस n को इस तरह ब्रेक करो कि ऐड करने पर तो यही बने, मल्टीप्लाई करने पर ये बने। यस, अब तक तो शायद आपके माइंड में आ गया होगा कि इसकी जगह हम लिख देते हैं जैसे माइनस 10n प्लस 9n। क्यों? इनको ऐड करेंगे तो माइनस n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90n स्क्वायर, सही है ना। तो इसका मतलब, अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे माइंड में जल्दी से नहीं आता ऐसे, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, याद है ना वो तो 2n स्क्वायर पढ़ा रहा, माइनस में इसकी जगह पर 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन आ जाएगा, n भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आएगा n माइनस 5, क्योंकि 2n कॉमन आ गया ना तो 5 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन प्लस 9। यहाँ कुछ बच्चे प्लस का सिंबल लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा गलती से अगर ऐसा कर दिया तो प्लस लगाना जरूरी है। 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5, ठीक है। अब n माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2n प्लस 9। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यस, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये तो याद है ना, 2 ब्रैकेट्स का आंसर या मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकता है जब, यस, या तो फर्स्ट 0 या सेकंड 0। तो इधर फर्स्ट इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 5, यहाँ से 2n आ जाएगा माइनस 9 और 2 डिवाइड में जाएगा तो माइनस 9/2। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ये तो आपको भी पता होगा, n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव थोड़ा हो सकती है भी, कोई भी सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, पॉइंट्स में भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। n ध्यान रखना, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n का आंसर आ गया 5। अब चेक करो, 6th पार्ट चल रहा है हमारा, n निकालना था, निकल गया। अब an निकालते हैं, बस अब तो आंसर आने वाला है। नाउ an इक्वल्स टू, an का फॉर्मूला a प्लस, वेरी गुड, n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 4d। क्यों? 5 माइनस 1 4 हो जाता है। a की जगह पर ढूंढो, वो रहा 2 और d की जगह 8, वो रहा शुरू में, तो यहाँ 2 और यहाँ 8 रखेंगे तो 8 इंटू 4 हो जाएगा 32। 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34। नोट करो इसको। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है 7 नंबर, यस उस पर ध्यान दो। 7th पार्ट में हमें a गिवन है 8, an गिवन है 62 और sn है 210। हमें n और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले देखो an का फॉर्मूला हमें पता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सही है। और Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले इसमें a पता है 8 है,
लेकिन n हमें नहीं पता, d हमें नहीं पता। इसका मतलब अभी यहाँ से कोई वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि n और d टू ऐसे वेरिएबल हैं जो अभी तक एब्सेंट हैं। ठीक है, तो एक बार इससे पहले हम इस पर आते हैं। ये Sn है 210, Sn का फॉर्मूला n/2 और ब्रैकेट में यस या तो वो लगाएं 2a + n-1 इंटू डी, और या फिर हम लगा लें, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम a + an वाला भी लगा सकते हैं। कितना है 210। बेटा ये समझ आया कुछ? इससे हम एक बेनिफिट हो गया, जैसे ये n/2 पड़ा है, यहाँ पर a की वैल्यू है 8 और an की वैल्यू है 62। समझ आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? अब यहाँ n/2 पड़ा रहा, इधर ये हो जाएगा 70। आप 70 से इसको कट करना चाहो कट कर सकते हो, यहाँ पे इसको इधर ले जाते हैं, मतलब 210 इंटू 2/70। ये क्या हुआ? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 और इसको डिवाइड में ले आए 70। 70 से ये कट किया, 3 पे 3 इंटू 2 आ गया 6। फ़ायदा हो गया, हमें n की वैल्यू पता लग गई। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं एक बार। तो इधर देखो, पुट इन फर्स्ट वाले में a की जगह पर 8 प्लस n-1 यानी 6 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8, 6 - 1 5 हो जाएगा, यहाँ d। 62 में से 8 माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था? n निकालना था और d निकालना था। n आ गया, d आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आ गया बेटा? फिर भी किसी ने अगर दूसरा फार्मूला लगा लिया होता तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती। बस इसलिए कह रहा हूँ कि ना थोड़ा सा देखो, हो सकता है रफ कॉपी पे पहले अब जब आप ट्राई करो कुछ गलतियाँ हों, लेकिन वो जो टाइम है ना वो आपका यूटिलाइज होगा। क्यों? गलतियाँ ही आपको सिखाएंगी कि कौन सा मेथड पेपर में करना है, कौन सा नहीं करना। इसलिए गलत होने से घबराया मत करो, ये मत सोचा करो टाइम वेस्ट हो गया। अभी का टाइम वेस्ट होना पेपर में आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको आप नोट करो। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है 8th नंबर, चेक करो। उसमें an गिवन है 4, d की वैल्यू 2 और sn की वैल्यू -14। हमें फाइंड क्या करना है? n एंड a की वैल्यू। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला a प्लस वेरी गुड n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 4। d की वैल्यू 2 पुट करें इसमें, तो यहाँ आ जाएगा n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। समझ आ रहा है क्या किया बेटा? इतना आने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2। बेटा इस 2 को डिवाइड में मत ले जाना, ये पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए ये डिवाइड में नहीं जा सकता। इधर क्या पड़ा है 4, इस 2 को इधर लेके आते हैं। a + 2n इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गया क्या किया? इधर Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 ब्रैकेट में a + an इक्वल्स टू -14। क्योंकि an हमें पता था इसलिए मैंने an वाला फॉर्मूला लगाया। आप l भी लिख सकते हो an की जगह पर, वो एक ही बात है। n हमें नहीं पता, पढ़ा रहा, a हमें नहीं पता, वो भी पढ़ा रहा, an पता है 4 इक्वल्स टू -14। 2 से 4 कैंसिल मत कर देना, ठीक है? गलती मत करना कहीं, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, प्लस में ऐसे कैंसिल नहीं होता बाहर वाले से। इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये काम करते हैं, पहले एक बार 2 पड़ा रहने देते हैं। हम यहाँ पर ये जो a है ना, इसको रिमूव करते हैं। मैं सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो आएगी 6 - 2n। प्लस का 2n इधर ले गए, -2n। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात? ये a की वैल्यू इसमें रखवा दो, 6 - 2n + 4। ठीक है, n/2 पड़ा रहा, ब्रैकेट में 6 और 4 हो जाएंगे 10 -2n। बेटा समझ आया क्या किया है? ये a की वैल्यू 6 - 2n रख दी, +4 पड़ा रहा था, 6 और 4 ऐड होके 10 हो गए। अब ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ना ही 10 कैंसिल होगा। हाँ, अगर कॉमन आ सकता है तो कैंसिल हो जाएगा, जो कि कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 5 - n इक्वल्स टू -14। 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5n, इसको इससे करोगे तो -n²
इक्वल्स टू -14। ठीक है, इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर 0 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो n² -5n -14। पहले चेक करो कुछ समझ आया। अब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, n² -5n -14 इक्वल टू 0। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर देते हैं। कैसे? ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 14n²। ये रफ वर्क है बेटा। अब -5n को इस तरह से ब्रेक करो कि ऐड करने पर तो यही रहे -5n और मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, अब तक तो सबके माइंड में आ गया होगा। -7n + 2n। चेक कर लो फिर भी एक बार। इनको ऐड करेंगे तो वापस ही आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14n² आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन n -7, इनमें से कॉमन 2n -7। आ रहा है समझ? इनमें से कॉमन आ जाएगा n -7 और ब्रैकेट में n + 2। 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? जब या तो फर्स्ट वाला 0 या सेकंड वाला। तो क्या होगा? दोनों भी हो सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। इधर फर्स्ट इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 7। यहाँ से n की वैल्यू -2। आ रहा है समझ? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी ना तो नेगेटिव होती है ना पॉइंट्स में होती है। तो ये नेगेटिव है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो n का आंसर आ गया 7। 8th पार्ट में हमें n निकालना था, वो आ गया। अब रह गया a। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ढूंढो इक्वेशन 1 को। ये रही, a इक्वल्स टू 6 - 2n है। देखो n की वैल्यू है 7। 27 मत लिख देना, ब्रैकेट जरूर लगाना या मल्टीप्लाई। 6 - 14 दैट इज -8। ये इसका आंसर आ गया, नोट करो इसको। ओके, 8th के बाद जो 9th और 10th पार्ट है वो आप अपने आप ट्राई करोगे। सिंपल से हैं, तो मैंने काफ़ी सारे इसमें से करवा दिए, जो छोड़ दिए हैं वो अपने आप ट्राई कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चेक करो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब हमें सम गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो AP दे रखी है वो नोट करते हैं। 9, 17, 25 ... अब आप ये बताओ, इस AP में फर्स्ट टर्म, यस फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 9 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है a2 - a1 करेंगे, 17 - 9 यानी कि 8। आ रहा है समझ में? इतना आने के बाद अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Sn हमें दे रखा है 636। यही है सम, समझ आ रहा है? अच्छा बेटा एक बात और ध्यान रखना, Sn जो है ना, इसकी जगह हम सिर्फ S भी यूज़ कर सकते हैं। वो S अगर लिखे तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब है Sn ही होगा। मतलब जैसे कि अगर किसी को 9th और 10th पार्ट में ऐसा लगे सर ये S लिखा था, तो इसका मतलब क्या था? इस क्वेश्चन में S का मतलब Sn है और n हमें 8 दे रखा है, इसका मतलब ये S 8 का आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई? ना लिखा हो तो जितनी टर्म्स हैं उतने का आंसर होगा, टर्म्स भी ना दे रखी हो तो Sn का आंसर होगा वो। इसमें देखो, इसमें n की वैल्यू 9 दे रखी है, मतलब ये S9 का आंसर 144 है। ना लिखा हो नीचे तो जितनी टर्म्स है उतने का आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं? Sn कितना है? 636। Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक है, इतना। n की वैल्यू पता नहीं है हमें, पढ़ा रहा। a हमें पता है, a कितना है? 9। 9 × 2 18। n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 पढ़ा रहा, इक्वल्स टू 636। कुछ क्लियर हुआ? फिर गलती वही मत करना जो बार बार मना करता हूँ, 2 से ये मत कट कर देना, ना ही 2 से ये कट करना। हाँ, कॉमन लेके कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो। कॉमन देखो क्या आएगा, n/2 पढ़ा रहा। इसमें से और इसमें से अगर आपने पहले ही कॉमन ले लिया तो भी सही होगा, आपकी मर्जी है, या पहले आप इसको अंदर सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 18 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8n - 8 इक्वल्स टू 636। आ रहा है समझ?
अब देखो इधर, ये 18 है माइनस 8 है, तो n/2 ब्रैकेट में 10 प्लस 8 है। 10 क्यों आ गया, 18 में से 8 माइनस कर दिया, इक्वल्स टू 636। अब 2 से कैंसिल मत करना जब तक कॉमन नहीं आए, मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ आ गया 5 प्लस 4n और इधर 636। 2 से 2 कैंसिल, ये वाला n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, ये n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 636। आ गया समझ, ये क्या बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n। मैंने ना सीक्वेंस बना लिया, पहले 2 पावर फिर 1 पावर, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड लगाएंगे। उसके लिए पहले रफ वर्क क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो माइनस का 636 है, इसको 4n स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2544n स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब मिडल टर्म कितनी है 5n। 5n को इस तरह से ब्रेक करें कि ये भी बन जाए, ऐड करने पर मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा बेटा आपको। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 53n माइनस 48n। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही बनता होगा। तो ये वैल्यू मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, ध्यान रखना। प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इनको ऐड करेंगे तो वापस ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई के यानी इसके सेम आएगा। इसमें से कॉमन n ब्रैकेट में 4n प्लस 53, इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस का 12। अब चेक कर लो, 12 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा 4n, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और इधर आ जाएगा 53 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई तो ये कॉमन आ जाएगा 4n प्लस 53 और इधर n माइनस 12। ठीक है, अब क्या होगा, 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, इधर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू -53/4 विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, पॉइंट्स में भी, सॉरी माइनस में भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो हमें पूछ रहे थे हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी जिनका सम 636 होगा। तो n का आंसर कितना आ गया 12। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर लो इसको। ओके, अब एक बार है ना कैलकुलेशन थोड़ा सा फिर से समझते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये ना फैक्टर थोड़े से हार्ड लगते हैं, जल्दी से नहीं होते। तो एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला से चेक कर लेते हैं कि उनसे आंसर कैसे आएगा। मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ तक तो सारा सेम रख रहा हूँ, इसके आगे जो फैक्टर किए थे ना ये हटा देते हैं। आंसर लास्ट में सेम ही आने वाला है, लेकिन मेथड चेंज हो जाएगा। देखो इधर हमारे पास इस पूरे में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। यहाँ थोड़ी सी गलती क्या हो जाएगी, यहाँ n है तो आपको x नहीं लिखना, an स्क्वायर लिखना है और यहाँ bn। ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 4 देख लो, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -636। आ रहा है समझ में। इसके बाद हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताओ क्या होता था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। बेटा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट और अपॉन में 2a। कुछ बच्चों को याद है सर इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, तो इसको d भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो, फिर d पहले अलग से निकालना पड़ेगा। हम नहीं निकाल रहे, हम सीधा ये निकाल लेंगे। मैंने दोनों बातें बताई हैं, दोनों ही सही हैं। अब इसमें गलती और की मैंने, यहाँ मैंने x लिख दिया। अब इक्वेशन n की फॉर्म में ना, तो यहाँ n लिखना है, लिखना जरूर है, ध्यान रखना। इक्वल टू का सिंबल -b की जगह पर 5 आएगा तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4a, a की जगह
4 और C की जगह -636, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। होल डिवाइड में 2a, a की वैल्यू है 4, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 16, 16 को 636 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10176। चेक कर लो एक बार आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ प्लस माइनस की हो सकता है कोई गलतियाँ मुझसे नहीं हो जाए, अपने आप चेक कर लिया करो। नीचे 8 हो जाएगा। अब देखो इधर -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें 10,176 में 25 ऐड करेंगे तो 10,201 आ जाएगा, अपॉन में 8, सही है। और 10,201 का अंडर रूट 101 होता है, ये तो आपको पता होगा, ये तो मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार हम क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो इधर n पड़ा है, इधर क्या आएगा, -5 प्लस 101 अपॉन में 8, यहाँ पर -5 माइनस 101 अपॉन में 8, 101 में से 5 माइनस करेंगे, यस बताओ कितना आएगा, 96 अपॉन में 8। आ रहा है समझ में। यहाँ से 96 8 कैंसिल होगा तो 12, और इधर माइनस का 106 अपॉन 8, सही है। 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल पे कैंसिल होगा तो -53 अपॉन 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वही बात होगी, नेगेटिव आंसर आया फ्रैक्शन में आए तो वो n हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लास्ट जो हमने मेथड किया था ना अभी, उससे भी आंसर यही दोनों आ रहे थे, बस उसमें फैक्टर करने पड़े, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो आपको अच्छा लगे आप वही मेथड लगाना। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।